बीजेपी सरकार है प्रदेश में और देश में, उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था चुनाव से पहले, वो उन्होंने बिल्कुल पूरा नहीं किया। नौकरियां निकल नहीं रही हैं और नौकरी की समस्या लोकल भी है, प्रदेश लेवल की भी है, देश लेवल की भी है। पुरानी समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा पानी उनमें आता रहता था। 1/3 क्षेत्र के जो बम्बे हैं वो बंद पड़े हुए हैं, उनमें पानी नहीं आ रहा। जैसे इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार में ये कमी लाएंगे, उसको ख़त्म कर देंगे और काला धन लेके आएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार अब तहसीलों में और थानों में इतना हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। आप तहसील में जाइए, कोई काम आपका बिना भ्रष्टाचार से नहीं हो सकता। कोविड का इन्होंने एक आड़ लेके, कोरोना की एक आड़ लेके 8-9 मुकदमे झूठे लिख दिए हैं। आप देखिए, बीजेपी के लोग हैं, अपने खुलेआम घूमते हैं, एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, तो वो हम लोगों पे मुकदमे लगा देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि बीजेपी ने काम बोलते के ऊपर उन्होंने उस टाइम चला दिया था झूठ बोलता है। कामों की तो लिस्ट है, इसीलिए काम बोलता है, लेकिन बीजेपी के वादों का झूठ बोल रहा है। बीजेपी का सिर्फ झूठ बोलता है, वो सिर्फ झूठ बोलती है, हर वर्ग को झूठ बोल के लुभाने की कोशिश करती है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच आज हम पहुंचे हैं जनपद फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा में और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता सचिन यादव जी। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने अपनी पार्टी समाजवादी के लिए या अपने जो चुनाव लड़ने का मूड है उसके लिए इन्होंने किस प्रकार की तैयारियाँ की हैं। सर, सबसे पहले आपका आप अभी तक पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, बताइए आपने किस तरीके से अपने आगामी चुनाव 2022 के लिए किस तरीके से तैयारियां की हैं? देखिए, हम लोग पिछले 4.5 साल से यहाँ के जसराना तहसील के लोगों के बीच में हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, जो उनकी लोकल समस्याएं हैं, उनकी उन समस्याओं को लेके उनके बीच में घूमते हैं। जो बीजेपी सरकार है प्रदेश में और देश में, उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था चुनाव से पहले, वो उन्होंने बिल्कुल पूरा नहीं किया। उसमें से आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि किसान की आय दोगुना होगी। आप देखिए, किसान की आय दोगुना तो छोड़ दीजिए, आधी भी नहीं रही। उन्होंने कहा था बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आप देखिए पेट्रोल डीजल लगभग 100 रुपये पहुँच चुका है। जैसे कि आपने कहा कि ये लोकल की समस्याएं रहती हैं, क्या मतलब आपके क्षेत्र में क्या लगता है आपको कि लोकल की समस्याएं हैं, क्या है? देखिए, लोकल की जो समस्या, एक समस्या जो लोकल की भी है और प्रदेश की भी है और देश की भी है, वो बेरोजगार की समस्या है। आजकल का जो नौजवान है, जो शिक्षित नौजवान है, जिसने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली और एजुकेशन पूरी करने के लिए लोन लिया, बहुत सारी मेहनत की, उसके पास नौकरी का कोई साधन नहीं है। नौकरियां निकल नहीं रही हैं और नौकरी की समस्या लोकल भी है, प्रदेश लेवल की भी है, देश लेवल की भी है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हमारे देश का आज की 70 साल की हिस्ट्री में हाईएस्ट चल रहा है। दूसरी हमारे यहाँ की समस्या है, वो हमारे तहसील जसराना के 1/3 क्षेत्र है, उसमें पानी की समस्या है। पुराने जो बम्बे, पुरानी समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा पानी उनमें आता रहता था। 1/3 क्षेत्र के जो बम्बे हैं वो बंद पड़े हुए हैं, उनमें पानी नहीं आ रहा। तो आप समझिए, जब किसान के पास पानी ही नहीं आएगा तो अपनी खेती कैसे करेगा। जैसे वो खारा पानी है, लगभग 100 गाँव उससे ग्रसित हैं, उसके लिए अभी तक लगभग, वो तो पुरानी समस्या है, काफ़ी पुरानी है, तो उससे निजात क्यों नहीं मिल पाया? क्या देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में, आपने देखा कि नई नहर निकाली। उस पहले तो समस्या ये बहुत बड़ी थी, फिरोज़ाबाद में बिल्कुल पानी पीने लायक नहीं था, खेती की तो बात छोड़ दीजिए। और हमारा जो हाथवंत ब्लॉक है, जो हमारी जसराना तहसील में आता है, उसमें बहुत ही पानी की समस्या थी। तो आदरणीय अक्षय जी ने इसको समझा और भागीरथ का काम करते हुए उन्होंने एक नई नहर निकाली, बड़ी नहर। उससे आधा क्षेत्र जो हाथवंत ब्लॉक का था उसकी समस्या दूर हो पाई और फिरोजाबाद को भी मीठा पानी मिल पाया। लेकिन तो भी आधा क्षेत्र रह गया, उसमें पहले से ही बम्बे थे, कम से कम 6-7 बम्बे हैं जो आज की डेट में बंद पड़े हैं। अगर वो नहरों से उसकी कनेक्टिविटी जो लगी हुई है, वो पानी उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं दे रहा, उसकी सफाई नहीं कर रहा, अगर उसमें पानी आने लगेगा तो वो बम्बे भी पहले हमारे समाजवादी पार्टी की पुरानी सरकारों में बने थे, तो उनमें पानी नहीं आ रहा। तो इस समस्या, जब पानी नहीं आ रहा तो दिक्कत हो रही है।
तो ये पानी की समस्या है तो पुरानी, लेकिन इस सरकार ने उसको और बड़ा बना दिया। नहीं, क्षेत्र की स्थानीय समस्या जैसे आम लोगों की जो समस्याएं रहती हैं, वो क्या समस्या और किन समस्याओं को लेकर आप अपने जो विधानसभा जसराना से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो किन समस्याओं को लेकर, किन ये बीच दो में? समस्याएं मैंने आपको बताई दी, बेरोजगारी की, खारे पानी की समस्या। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या आजकल चल रही है वो भ्रष्टाचार की चल रही है। आप देखिए, पहले जो भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार जैसे इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार में ये कमी लाएंगे, उसको ख़त्म कर देंगे और काला धन लेके आएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार अब तहसीलों में और थानों में इतना हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। आप तहसील में जाइए, कोई काम आपका बिना भ्रष्टाचार से नहीं हो सकता। आप थानों में जाइए, थानों में छोटा गरीब आदमी कुछ अपनी बात रखने को तैयार नहीं है, वो इतना डरा हुआ है पुलिस से, और चौराहे चौराहे भ्रष्टाचार पहुंच चुका है। इसके लिए आपने विपक्ष की भूमिका निभाई, मतलब सरकार को घेरने की कोशिश की, विरोध हम किया? लोगों ने कम से कम हर साल, हम लोग हर महीने में लगभग एक धरना, दो धरना देते हैं। मेरे पे तो आप समझिए कोविड के मुकदमे लगा दिए। हम लोग जब हाथरस गए, जब हमारी बहन के साथ दुराचार हुआ था, तो हम लोग हाथरस जाके धरना दिए, तो हम लोगों पे लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पर मुकदमा लिखा गया। तो हमारे पास तो अब कोविड का इन्होंने एक आड़ लेके, कोरोना की एक आड़ लेके 8-9 मुकदमे झूठे लिख दिए हैं। आप देखिए, बीजेपी के लोग हैं, अपने खुलेआम घूमते हैं, अपने खुलेआम चीज़ें करते हैं, और जब हम लोग सरकार में एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभाते हैं तो वो हम लोगों पे मुकदमे लगा देते हैं। आपका एक वो अभियान भी चल रहा है गांव-गांव को लेकर कि वोट बढ़ाने का बूथ स्तर पर, तो उस पर कार्य कैसा चल रहा है? कितनी तेज़ी से चल रहा है, या चल भी रहा है, या फिर ऐसे ही केवल अभियान? देखिए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर साहब ने, आपने देखा होगा सदन में एक बात रखी कि आपने वोटर लिस्ट प्रधानी की अलग रख रखी है और विधानसभा लोकसभा चुनाव की अलग रखी है। वोटर लिस्ट तो एक ही होनी चाहिए भाई, आधार कार्ड से कनेक्टेड है और सब चीज़ों से कनेक्टेड है। तो आप देखेंगे वोटर लिस्ट जो प्रधान के चुनाव में थी और आज विधानसभा के आने वाले चुनाव में, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कम से कम 30,000 वोट अभी तक जो प्रधानी में थे वो विधानसभा के चुनाव में नहीं है। तो अब वो क्यों नहीं है? आप प्रधानी की लिस्ट यूज़ कर लीजिए, आप क्यों सरकारी खर्चा बढ़ाते हैं आप? लेकिन वो सरकारी खर्चा बढ़ाना चाहते हैं, सेम लिस्ट है, आधार कार्ड से कनेक्टेड है, आप उसी लिस्ट को यूज़ करिए, लेकिन सरकार नहीं करना चाहती। अच्छा, आप अपनी विधानसभा या मान लो पूरी यूपी के लिए ये बताइए कि चुनाव जातिगत रहेगा या फिर कोई मुद्दों से रिलेटेड रहेगा? देखिए, चुनाव विकास के मुद्दे पे होगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश जी ने विकास को लेके पिछले 2012 से 2017 की जो उनकी सरकार थी, उसमें ने विकास को लेके काम किया था। उन्होंने ऐसे काम किए थे जो देश में पहले कभी नहीं हो पाए थे। आपने देखिए, इतना अच्छा एक्सप्रेसवे बनाया, स्टेडियम्स बनाए, नौकरियों पे काम किया, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स क्या कहते हैं उस टाइम यूपी में आए। HCL देखिए, HCL ने अपनी कंपनी खोली, बहुत सारे हॉस्पिटल्स उस टाइम 19-20 हॉस्पिटल उस टाइम आदरणीय अखिलेश जी के सरकार में यहाँ पर आए, और उनमें से कम हॉस्पिटल पे इन्होंने, आपने देखा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी ख़राब रहीं कोरोना के टाइम। आज आप देखिए फिरोजाबाद डेंगू से गुजर रहा है, और वही हॉस्पिटल काम आ रहे हैं जो आदरणीय अखिलेश जी ने उस टाइम यहाँ पर स्वीकृत किए थे और आदरणीय अक्षय जी के दिशा निर्देश पे बन पाए। जैसे कि एक नारा आया था कि काम बोलता है, ठीक है, फिर काम बोलने के बावजूद भी 2017 में पार्टी नहीं जीत पाई थी, तो उस मतलब नारे का क्या हुआ? काम बोलता है, काम तो हमारा आज भी बोलता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि बीजेपी ने काम बोलते के ऊपर उन्होंने उस टाइम चला दिया था झूठ बोलता है। तो उन्होंने पूरे जो 2017 में बीजेपी तो ये कहती है नहीं कोई काम ही नहीं हुआ है, सिर्फ एक एक्सप्रेस वे दिखा दिया, उसी के ऊपर बोलते हैं काम बोलता है। मैडम, 100 कामों की लिस्ट है, 100 नंबर किसने चालू किया? 1090 किसने चालू किया? एम्बुलेंस सेवा किसने चालू की? स्टेडियम्स किसने चालू किए? इतने सारे हॉस्पिटल्स किसने चालू किए? इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ किसने चालू की? बहुत सारे बस टर्मिनल्स बने, किसने चालू किए? अरे कामों की तो लिस्ट है, इसीलिए काम बोलता है, लेकिन बीजेपी के वादों का झूठ बोल रहा है। और वो 2017 में हमारी जो भोली भाली जनता थी, जो गांव की जनता थी, गरीब जनता थी, उन्होंने 15 लाख का वादा करके और आय दुगनी करके बहुत सारे ऐसे वादे किए जो वादे झूठे निकले। उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया, और आज की जनता अब ये समझ चुकी है कि बीजेपी का सिर्फ झूठ बोलता है,
वो सिर्फ झूठ बोलती है, हर वर्ग को झूठ बोल के लुभाने की कोशिश करती है, और सत्य बोलने वाला और सत्य बोल के उस कामों को इम्प्लीमेंट करने वाला अगर इस प्रदेश में और देश में एक ही नेता है, वो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी। अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल, जैसे कि मुझे जानकारी है कि आप अमेरिका से पढ़ के आए हैं, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ आपने अपने क्षेत्र में क्या इसके लिए रणनीति बनाई है, किस प्रकार की आपको शिक्षा व्यवस्था रखनी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा ठीक है। देखिए, हम लोगों की शिक्षा व्यवस्थाएं बेसिक्स बहुत अच्छे थे, लेकिन बीच में आपने देखा एचआरडी मिनिस्टर पहले बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग रहा करते थे, फिर आपने देखा बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर्स को देखिए आप, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो शिक्षा के लेके उनका कोई विज़न नहीं है। यूएस की जो शिक्षा है वो प्रैक्टिकल शिक्षा है, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को, वहाँ की इकोनॉमिक्स को जिस तरह के लोग चाहिए वो उसी तरह की शिक्षा देते हैं। अगर उनको इंजीनियर्स की ज़रूरत है तो इंजीनियरिंग आएगी, इंजीनियरिंग में किस तरह का स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत है वो वही पढ़ाएंगे और अपने लोगों को एम्प्लॉयबल बनाएंगे। हमारी जो शिक्षा है वो अप टू डेट नहीं है, वो पुरानी पद्धतियों पे चलती आ रही है। आज की इंडस्ट्रीज़ को कैसी ज़रूरत है, उस ज़रूरत पे हमारी शिक्षा और हमारे शिक्षा विभाग, हमारे देश की सरकार काम नहीं कर रही है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जब सपा की सरकार आएगी और हमारे आदरणीय अखिलेश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो शिक्षा में ओवरहॉल होगा, और ऐसी शिक्षा, ऐसे एजुकेशन को हमारे रोज़मर्रा की एजुकेशन से जोड़ा जाएगा, जिससे हमारा यूथ है वो एम्प्लॉयबल बने और उसे नौकरी में कहीं दिक्कत नहीं आए, चाहे वो देश में किसी इंडस्ट्री में अप्लाई करे। जैसी इंडस्ट्री को ज़रूरत है वैसा वो पढ़ाई करके निकले, जिससे उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हो और वो देश में नहीं विदेश में नौकरी पा पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मेरे साथ से समाजवादी पार्टी के नेता सचिन यादव जी। इस खास बातचीत में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।